मैं डॉक्टर प्रीति आज आपको बताऊंगी हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है? ये बेसिकली एबनॉर्मली एलिवेटेड प्रेशर है सिस्टमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन में। जब हमारा ऊपर का बीपी, जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो 140 या 140 से ज़्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक नीचे का बीपी वो 90 या फिर 90 से ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा हाई है। ऊपर का बीपी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है नीचे के बीपी के कम। दो तरह के हाइपरटेंशन होते हैं। एक तो होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा होता है नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन कौन सा होता है? जिसमें हमें कोई एक क्लियर कट कोज नहीं पता होता, बहुत सारे जेनेटिक और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। ये मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, बट इट कांट बी क्योर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक एग्जैक्ट कोज नहीं होता है। इसके कोजेज हो सकते हैं ओबेसिटी, अल्कोहल इनटेक, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर लाइफस्टाइल आपका बेकार है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पॉलीसाइथीमिया, NSAIDs, दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। प्राइमरी हाइपरटेंशन, नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू सम वेल डिफाइंड कंडीशन और देयर इज एनी अदर कोज, किसी और कोज की वजह से इसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योरेबल होता है, बट एट एन अर्ली स्टेज। इसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं? इसके कोजेज रीनोवेस्कुलर कोजेज हो सकते हैं, जैसे कि रीनल आर्टीरियोस्टेनोसिस, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसे कि हम APCKD बोलते हैं, रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस, एक्रोमेगैली, थायरॉयड डिस्टर्बेंस, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलाइटस, फियोक्रोमोसाइटोमा, कोन सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, कुछ कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि कोरेक्टेशन ऑफ आयोर्टा, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा, या फिर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होना, या फिर इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस होना। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में हो सकते हैं साइकोजेनिक कंडीशन, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, स्लीप एपनिया, या फिर काफ़ी सर्जरीज के बाद भी हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो है। स्टेजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले आती है स्टेज 1, जिसे कि हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। जब सिस्टोलिक बीपी 120 टू 139 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और डायस्टोलिक बीपी 80 टू 89 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। मैनेजमेंट कैसे करना है? लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, आपको ज़्यादा फ्रूट्स लेने हैं, ज़्यादा वेजिटेबल्स लेनी है, फैट बहुत कम लेना है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, ऑयली अवॉइड करना है, सोल्ट अवॉइड करना है, और जितने भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं सबको अवॉइड करना चाहिए। मेडिसिनल मैनेजमेंट में आपको सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, टेक राउवोल्फिया सरपेंटिना मदर टिंचर की 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर थ्राइस डेली। स्टेज 2 सिस्टमिक हाइपरटेंशन स्टेज 1। इसमें क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी 140 टू 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा और डायस्टोलिक बीपी 90 टू 99 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। मैनेजमेंट कैसे करना है? लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने ही करने हैं, प्लस में जो भी अंडरलाइन कोज है, क्योंकि अगर स्टेज 2 है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई कोज है, तभी ये बीपी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और प्लस में होम्योपैथिक मेडिसिन राउवोल्फिया सरपेंटिना मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर थ्राइस डेली। स्टेज 3 आता है सिस्टमिक हाइपरटेंशन स्टेज 2 बोलते हैं इसे, जिसमें कि सिस्टोलिक बीपी मोर देन 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। मैनेजमेंट ऑफ स्टेज 3, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, प्लस में अंडरलाइन कोज को ट्रीट करना है, प्लस में होम्योपैथिक मेडिसिन राउवोल्फिया सरपेंटिना मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर थ्राइस डेली। और इसमें क्या है? ये मस्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस और अंडरलाइन कोज को ट्रीट करना, बिकॉज बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इस केस में, स्टेज 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स गो टू माई वेबसाइट www.drpreetitanwar.com।